बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके शामी कबाब भी ढीले-ढीले बनते हैं, फ्राई करते हुए टूट जाते हैं, तो बस ये रेसिपी फिर आपके लिए है। बहुत ही शानदार और मज़ेदार से हम ये कबाब बना के तैयार करेंगे और अगर आप पहली दफ़ा ही ये कबाब बनाएँगे, तो बिल्कुल परफ़ेक्ट बन के तैयार होंगे। रेसिपी को पूरा लाज़मी देखिएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लेना है और उसके अंदर यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चने की दाल ले ली है। इसको मैंने 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। और साथ ही 2 छोटे साइज़ के यहाँ पे प्याज़ ले लिए हैं, रफली मैंने इनको काट लिया, वो शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन है, ये शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम इसके साथ नमक शामिल कर देंगे। 3 से 4 यहाँ पे हमने तेज़पात शामिल कर देने हैं और पानी यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर इसमें शामिल कर दूँगी। इससे ज़्यादा हम पानी शामिल नहीं करेंगे वरना बाद में वो हमें खुश्क करना पड़ जाएगा। इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम चिकन के शामी कबाब बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लेग पीस ले लिए हैं चिकन के। अगर आप बोनलेस लेना चाहते हैं तो वो भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इन लेग पीस से आता है ना, वो बोनलेस से नहीं आएगा। एक दफ़ा आप इस तरह से बना के देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कबाब का। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा जोश दिला देना है इधर हाई फ्लेम करके, ताकि अच्छे से जो हमारा ये चिकन है उसके अंदर भी जो हमने नमक डाला हुआ है, जो मसाले हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर तक चले जाएँ। तो इनकी साइड को हम इधर चेंज कर लेंगे। तो पानी में भी अच्छे से उबाल आ चुका है, ये आप चेक कर लें। पानी की मेज़रमेंट भी इतनी ही रखनी है आपने, ज़्यादा पानी इसके अंदर शामिल नहीं कर देना। तो अब हम इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए और 15 मिनट में हम इसकी सीटी लगा देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमारी जो दाल और चिकन है वो अच्छे से गल जाए। जब तक हमारा यहाँ पे चिकन और दाल गलता है, यहाँ पे हम मसाला रेडी कर लेंगे शामी कबाब के लिए। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ ले ली है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 पीस यहाँ पे मैंने दालचीनी के ले लिए हैं, 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली है, हरी इलायची ली हैं 4-5, 2 बड़ी इलायची ले ली हैं और थोड़े से मैंने यहाँ पे स 7 से 8 जो लौंग ले लिए हैं, 2 टेबलस्पून भी यहाँ पे साबुत खुश्क धनिया ले लिया है और यहाँ पे साबुत मिर्चें जो हैं वो यहाँ पे मैं 15 तकरीबन यूज़ कर रही हूँ। ये सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और ग्राइंडिंग के जार में डाल के इनकी हम यहाँ पे पाउडर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारे मसालों को यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर ये मसाला हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये मसाला आप ज़रूर शामिल करें, बहुत ही खुशबूदार ये मसाला बन के तैयार होता है। तो 15 मिनट भी हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा चिकन और दाल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखिए चिकन से जो हड्डी है वो बिल्कुल अलहदा हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पे ये जो लेग पीस है इनको बाहर निकाल लेंगे दाल से। तो इनको निकाल के हमने ठंडा कर लेना है और बाद में फिर हमने इनको हड्डी से अलहदा कर लेना है गोश्त को और इसके जो रेशे हमने रेडी कर लेने हैं। और बाकी की जो दाल है हमारे पास, इस पे हमने अच्छी तरीके से इसका पानी खुश्क कर लेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन दाल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब जो चिकन है उसके भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से रेशे कर लिए हैं, वो इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। दाल और चिकन जो है हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे बारीक काट के, 1 मीडियम साइज़ का प्याज़ बारीक चॉप करके वो भी इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। हरा धनिया शामिल कर देंगे 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर और जो मसाला हमने रेडी करके रखा था वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून नमक और शामिल कर दूँगी क्योंकि मैंने पहले थोड़ा कम यूज़ किया था। तो अभी हम सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि जो मसाला हमने वो डाला है वो अच्छे से दाल और चिकन में जज़्ब हो सके। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही आए हैं मेरी वीडियो को देखते हुए तो प्लीज़ इसको जल्दी से लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे सारी मिक्सिंग हमने कर ली है। अब थोड़ा-सा यहाँ हम बैटर उठाएँगे और ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए ये, तभी आपके जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। थोड़ा-सा बैटर यहाँ पे हम उठाएँगे और इस तरह से हम इसको गोल कबाब की शेप दे लेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका जो बैटर है वो पतला है तो आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद आप निकालें तो इस तरह से सख्त हो चुका होगा तो तब ईज़िली जो है वो इसकी टिक्कियाँ बन जाएँगी। तो ये देखें इस तरह से हमने जो सारे कबाब हैं उनको बना के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कबाब जो है बना के रेडी करे, तकरीबन 25 कबाब बने हैं मेरे इस कीमे और दाल से। तो बाकी के जो कबाब हैं उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया है और ये मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम एक अंडा ले लेंगे, उसको फेंट लेंगे, टिक्की उठाएँगे और इस तरह से हम इसको डिप करेंगे, दोनों साइड से अंडे को ऊपर कोट करेंगे। तो ऑयल जो है वो मैंने पैन में डाल के गर्म होने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम ये जो कबाब है इसके अंदर शामिल कर देंगे मीडियम फ्लेम पे।
कबाब हमने शामिल करके इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो जितने कबाब ईज़िली हमारे पैन के अंदर आ जाएँ उतने हम इसमें डाल लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इनको इसी तरह से रहने देंगे। तो जैसे ही आपको लगे नीचे से इनका जो कलर है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है, तो इसकी साइड को आप चेंज कर लें। ये देखिए नीचे से कितना अच्छा कलर आ गया है। अंडा अच्छे से पक चुका है। बहुत ज़्यादा हम इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हर चीज़ जो है वो पहले ही पकी हुई है। बस हमने इनको ऊपर से क्रिस्पी और गोल्डन करना है। तो बस 4 से 5 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमारे कबाब मज़ेदार से बन के यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये चेक करिए आप, माशाल्लाह ज़रा भी कबाब जो है वो टूटे नहीं हैं और कितने अच्छे, कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब जो हैं बन के तैयार हुए हैं। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये चेक करें आप, बिल्कुल भी ढीले नहीं हैं, अंदर से सख्त हैं। तो यहाँ पर आप जो बाकी के कबाब थे मेरे वो फ्रीज़ हो चुके हैं। ये चेक करें आप, इनको आप इसी एयर टाइट जार में डाल के आप इनको या ज़िप लॉक में आप इनको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 1 मंथ के, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।